मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। जीवन की कुछ बातें जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने जीवन की सफलता में ब्लूप्रिंट का अहम रोल होता है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी बचपना था। मैं उस समय मैट्रिक क्लास में पढ़ाई कर रहा था। एक बहुत शानदार बिल्डिंग बन रहा था और मैं उस निर्माण कार्य को रोज़ देखता, क्योंकि मेरे स्कूल जाने का जो मार्ग में वो था। और देखने के बाद मैं ये समझता था कि किस तरह से इसको लोग बना रहे हैं। अब वो जैसे जैसे बनता गया, आकार लेता गया और उसके बाद उसका रंग रोगन हुआ, उद्घाटन का समय आया। उद्घाटन के बाद मैं उद्घाटन को भी देखा। मैं इनवाइट नहीं था तो मैं अंदर नहीं गया। बाद में एक दिन कुछ कारणवश मुझे अंदर जाने का मौका मिला। अंदर गया तो देखा कि अंदर में कितनी शानदार चीज़ें हैं, कितनी भव्य फैसिलिटी है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह से बने हुए हैं। एक एक रूम की सजावट, रूम में रहने वाले लोग अलग अलग कीमती सामान और सबका एक करीने से सजाया गया। मैंने आजकल के भाषा में उसको इंटीरियर डेकोरेशन कहा गया। मेरी बात बड़ा मैं उलझन में फंस गया कि इतना शानदार घर मिस्त्री ने बना दिया। तो मैंने उनसे कहा कि दादाजी, आपका मिस्त्री बड़ा विद्वान। तो कहा कैसे? उसने कितना बढ़िया घर बना दिया। तो उसने हंसी, और हंसी ऐसा कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, नादान हो, लेकिन इतने भी उम्र के बच्चे नहीं हो कि इतनी छोटी सी बात नहीं जान सकते कि इसको मिस्त्री ने शानदार नहीं बनाया है। तो मैं सोचा फिर किसने शानदार बनाया? तो बोले इसको इंजीनियर ने शानदार बनाया है। तो मैं बोला मैं तो रास्ते में आता था जाता था, कभी मैं उस इंजीनियर को देखता नहीं था। कभी उन्होंने करनी नहीं उठाई, कभी एक ईंट नहीं उठाया, कभी एक ढेला नहीं रखा, कभी उन्होंने एक पुट्टी तक नहीं चढ़ाई, कभी उन्होंने एक ब्रश भी नहीं उठाया। मैं तो कभी देखा ही नहीं। तो आप कहते हैं इसको इंजीनियर ने शानदार बना दिया? हाँ, इंजीनियर ने शानदार बना दिया। कैसे शानदार बना दिया? भाई हम लोगों ने बताया कि हमारे पास इतनी ज़मीन की टुकड़ा है, इस ज़मीन में हम इस टाइप का भवन बनाना चाहते हैं, तो ज़रा हमको लागत बताइए। तो उन्होंने भाई 3-4 डिज़ाइन बताया और 3-4 डिज़ाइन करके हमको सारे बिल्डिंग में क्या रहेगा, कहाँ फ्रिज रहेगा, कहाँ एसी रहेगा, कहाँ आपका क्या होगा, कौन सी चीज़ क्या होंगे, कौन से फर्नीचर्स होंगे, सारा चीज़ उन्होंने लागत एक एक पाई, एक एक अधेला, यहाँ तक का सामान डंप कहाँ होगा, मटेरियल कैसे होगा, खनन से लेकर के डिजाइनिंग तक का उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया। बेटा मैं ब्लूप्रिंट में बिल्डिंग कैसे दिख रहा होगा? ऐसा बिल्डिंग बनाया होगा तो कुछ तो दिखेगा नहीं अंदर क्या करना है। तब उन्होंने बताया कि एक नक्शा होता है, उसमें एक वह ड्राइंग करता है, ड्राइंग शीट मैंने वह स्केल पट्टी से नाप नाप करके वह उसमें ड्राइंग करके बताता है कि कितने फीट में आपका चौखट होगा, कितने फीट दरवाज़ा का होगा, कितना खिड़की का होगा, कहाँ कितना छोड़ना है, कैसी दीवार को चुनना है, किस तरह से उसमें क्या करना है। सारा चीज़ वो लोग लिख करके एक कागज़ में पहले दे देते हैं हेड मिस्त्री को, जो उनका बड़ा मिस्त्री होता है, जो उस भाषा को समझता है, मतलब ड्राइंग शीट को जो समझ लेता है। फिर लेआउट करते हैं। लेआउट का मतलब है कि ज़मीन में पहले टेप पकड़ करके नापते हैं और कहाँ कहाँ बीम रहना है, क्योंकि जहाँ जहाँ इंजीनियर ने बताया है कि यहाँ यहाँ आपको बीम रखना पड़ेगा ताकि पूरी बिल्डिंग को वह पकड़ सके। फिर बीम की गहराई कितना होगा, मोटाई कितना होगा, उसमें कितने सरिया लगेंगे, कितने सीमेंट लगेंगे, कितनी गिट्टी लगेंगे, ये सारा चीज़, कितना दबाव महसूस करेंगे, कितना कंप्रेसर देना है, कितना दबाव देना है, ये सारा चीज़ बता दिया गया है। तब ये धीरे धीरे बनते बनते मज़दूर लोग उसको बना दिए। मज़दूरों का इतना ही रोल है कि उन्होंने मजदूरी की है, इसके अलावा इस घर को शानदार करने में उनका अहम रोल नहीं होता। अहम रोल इतना ही है कि उन्होंने ईंट उठाया, ग्यारह उठाई, पत्थर उठाया और ये काम किया। तो वास्तव में इस घर को शानदार किसने बनाया? मैं बोले इसको तो इंजीनियर ने बनाया। बोले हाँ। तो इंजीनियर ने क्या बना के दे दिया? ब्लूप्रिंट बना के दे दिया, बस उसके अनुरूप बनता हुआ चला गया। तो मित्रों, मैं बहुत जीवन में 10 बरस के बाद, उसके 10 साल के बाद मेरे समझ में आया कि ये ब्लूप्रिंट क्या होता है। हमारे समय में पढ़ाई में हम लोग कभी ब्लूप्रिंट हमको नहीं मिला करते थे, या रहते थे तो हमको पता नहीं था कि कितने यूनिट है, एक यूनिट में कितने अंक आएंगे, कितने 2 अंक का, कितने 1 अंक का, कितना 10 अंक, ऐसा हमें कुछ नहीं होता था। बस रहता था इतना क्वेश्चन आना है, इतने इतने नंबर का आता है, बस ये छोटे से। हमको बहुत मेहनत लगता था।
बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारा परसेंट बड़ा मुश्किल हो जाता था। आजकल हमारे बच्चे 100 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लूप्रिंट है। उनको पता है कि यूनिट 1 में यदि 3 पार्ट है, 3 लेसन है, 3 लेसन में 1 नंबर का आएगा कि नहीं आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, 3 अंक वाला आएगा कि नहीं आएगा, 4 अंक वाला आएगा कि नहीं आएगा। अब जो अंक वाला नहीं आना है तो उसमें से उसकी तैयारी ही नहीं करते हैं, और जो अंक आना है बस उसकी ही तैयारी कर लेते हैं। देखिए, कम समय में ज़्यादा अंक आ गया, बेवजह के उलझन से बच गए, क्योंकि उसके पास हाथ में ब्लूप्रिंट लग गया है। तो मित्रों, जिंदगी में भी यदि आपको सक्सेस होना है, सफलता प्राप्त करना है, तो सबसे पहले काम तो आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। अब ड्राइंग यदि आप कुशल हैं, यदि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, कब तक बनना है, कितना संपत्ति चाहिए, और मित्रों ब्लूप्रिंट में भी यदि आपने ब्लूप्रिंट बना लिया, अब उसको अलमारी में सेल्फ में रख दिए, तो कभी आपका बिल्डिंग बनने वाला नहीं है जैसा आपका ब्लूप्रिंट है। या इंजीनियर ने ब्लूप्रिंट बनाते बनाते यदि होश में नहीं है और उन्हें बना दिया तो भी मिस्टेक होने का डर है। यानी इंजीनियर भी होना ज़रूरी है और होश में रहना भी ज़रूरी है, और आपका रिक्वायरमेंट जानना ज़रूरी है इंजीनियर को कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, ताकि उसके अनुरूप वह ड्राइंग बना सके, नक्शा खींच सके और ब्लूप्रिंट बना करके एक मॉडल आपके लिए बिल्डिंग बना के दे सके। तो हमने क्या क्या चीज़ सीखा? अपनी ज़रूरतें और अपनी क्षमताएं, मतलब कितना धन है, कितना धन है वो आपकी क्षमताएं हो गया, और आप किस प्रयोजन से आप बनवा रहे हैं, क्योंकि प्रयोजन जब तक क्लियर नहीं होगा वह सही ढंग से बिल्डिंग का ड्राइंग नहीं बना सकेगा। अब मान लीजिए मुझको रहने के लिए बिल्डिंग चाहिए, मुझको अलग से कंप्यूटर लैब चाहिए, मुझको अलग से मनोरंजन घर चाहिए, मुझको अलग से एक बैठक रूम चाहिए, मुझको अलग से एक कबाड़ रूम चाहिए, मुझको अलग से एक पूजा रूम चाहिए, मुझको अलग से एक किचन रूम चाहिए, मुझको अलग से एक मित्रों से गप्पे सप्पे मारने के लिए चाहिए, मुझको ड्रेसिंग हॉल भी चाहिए। और ये सारे चीज़ यदि मैं रिक्वायरमेंट बता दूंगा तो इंजीनियर मुझको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझको डिज़ाइन करके देगा। लेकिन मैंने ब्लूप्रिंट बनवा लिया घर का, अब मैं कहूँगा इसमें एक बढ़िया शानदार स्कूल चलाता हूँ, बड़ा शानदार बिल्डिंग है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, तो मित्रों वो स्कूल के लिए बिल्कुल बेकार हो गया, कौड़ी मोल कर ही रह गया वो बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि स्कूल के लिए, क्लासरूम के लिए एक अलग वातावरण होता है, क्लासरूम के लिए अलग विंडो लगते हैं, क्लासरूम के तौर तरीके अलग होते हैं। तो पहले तो आपको अपना प्रयोजन जानना पड़ेगा, दूसरी आपकी क्षमता जानना पड़ेगा, और तीसरा किस बाबत, प्रयोजन मतलब किस बाबत और कब तक, टाइमलाइन बिना जाने आपका बिल्डिंग अधूरा होगा। मैं अपने शहर में एक बिल्डिंग का निर्माण देख रहा था। मैं जब से मैट्रिक पढ़ा था तब से वो बिल्डिंग बन रहा था, और मित्रों वो बिल्डिंग आज तक नहीं बना है, अभी भी खंडहरनुमा है। उसके ओनर चल बसे, उसकी ज़मीन विवादग्रस्त हो गया है, उसका जो बनाया है ईंट पत्थर सब विवादित में है। यदि इस तरह से भी यदि आपके पास ब्लूप्रिंट है और उसमें काम भी शुरू हो गया है लेकिन स्पष्ट नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, तो फिर वो अधूरा हो जाता है। अपनी ज़िंदगी का यदि आप एक रोड मैप तैयार कर लो, अपना रिक्वायरमेंट तैयार कर लो, अपना एक टाइमलाइन तैयार कर लो, और अपनी बाबत जो आप बनना क्या चाहते हैं, उसमें कितना श्रम लगेगा, कितना लागत लगेगा, सारा चीज़ आप एक्सपर्ट से आप सलाह करके बनवा लीजिए। अब बनवा करके उसको अपने अवचेतन मन को बता दीजिए कि ये मेरे लाइफ का ब्लूप्रिंट है, मुझको ये बनना है। अब जैसे आप अपने अवचेतन मन में वह ब्लूप्रिंट को मेमोराइज करते हैं, बार बार उसको जब आप याद करते हैं, तब हमारा जो अवचेतन मन है उस ब्लूप्रिंट को तैयार करने के लिए, ज़मीन में उतारने के लिए, यानी हकीकत करने के लिए फिर एक्सपर्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तमाम मिस्त्री को अपनी ओर आकर्षित करता है, तमाम मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तमाम मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करता है, और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में वह वर्किंग ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है। और वर्किंग ब्लूप्रिंट एक बार तैयार यदि हो गया तो फिर आपके जीवन की नक्शा को, आपके जीवन के बिल्डिंग को वो वैसे की वैसी वो उसको डेवलप कर देता है,
वही शानदार बिल्डिंग आप बन जाते हो, फिर वो शानदार भविष्य बन जाता है, वो शानदार सपने पा जाते हो, वो शानदार आप बन जाते हो। तो मेन जरूरी चीज़ है जानना कि अवचेतन मन में अपना ब्लूप्रिंट को वर्किंग ब्लूप्रिंट में बदलें। मैं बन जाऊंगा, कभी शायद बन जाऊं, मैं शायद कलेक्टर बन जाऊं, मैं कलेक्टर भी बन गया, चलो मान लिया कि मैं तहसीलदार बन गया, चलो मान लिया कि मैं प्रिंसिपल बन गया। अब बन गया, कोई योजना नहीं है कि क्यों बने, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या आपकी पात्रता है, कुछ भी अपने अचेतन मन को नहीं बताया, तो वो कभी आप ना कलेक्टर बनोगे, ना तहसीलदार बनोगे, ना प्राचार्य बनोगे। आप अपनी योग्यता के दम पर कड़ी मेहनत करके जो बन गए सो बन गए, लेकिन उसमें आपकी आध्यात्मिक शक्ति फिर उसका कोई उपयोगिता नहीं रहेगा, वो क्षरण हो जाएगा, धीरे धीरे आप कमज़ोर हो जाओगे, आपकी प्राण शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो मित्रों, अवचेतन प्रार्थना बोलते हैं हम उसको, या अवचेतन अवधारणा बोलते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि अपनी ब्लूप्रिंट एक डिजाइन तैयार करना, माने शब्दों से डिजाइन तैयार करना और उसके अपने मेमोरी को बताना और उसमें उस दिशा में काम करना शुरू करना। जैसे आप उस दिशा में काम शुरू करते हैं वैसे ही जो ब्लूप्रिंट है वो वर्किंग ब्लूप्रिंट में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए मुझको दिल्ली जाना है, मेरे मन में आ गया। अब दिल्ली जाने के लिए मुझको फिर सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रेन से जाऊं कि प्लेन से जाऊं कि पैदल जाऊं कि बाइक से जाऊं कि कार से जाऊं कि बस से जाऊं कि गुब्बारा में उड़ते हुए चले जाऊं, क्या करूं। तो दूसरा काम आता है जाना किस में है। अब जिसमें मैं जाऊंगा उसमें लागत कितना आ रहा है, क्या मेरे जेब कहता है कि हाँ आप जा सकते हो प्लेन से, नहीं भाई, क्या कह सकते ट्रेन से जा सकते हैं। फिर समय, कितनी जल्दी मुझे पहुंचने हो, क्या है। यदि मुझको मान लीजिए आराम से 3 दिन 4 दिन में पहुंचना है तो मेरे लिए ट्रेन का सफ़र बुरा नहीं है, लेकिन मुझको 2 घंटे में पहुंचना है, तब तो मुझको रॉकेट यान से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए इमरजेंसी है। लेकिन मुझको महीनों में यदि पहुंचना है तो फिर मैं आराम से किसी दूसरे वाहन का उपयोग करूंगा, क्योंकि मेरे लिए योजना में तो महीनों है वो, और जिसी की योजना में जीवन भर में कभी पहुंचना है तो फिर वो पैदल चले, बिना सोच विचार के चले, पूछ ले दिल्ली का मार्ग कहाँ है, उस मार्ग में चलते चले, क्योंकि उसको तो जीवन भर में चलना है। किसी भी कार्य को प्राप्ति का टाइमलाइन जरूरी है, उस कार्य का क्या उपयोगिता है ये बताना जरूरी है अपने अचेतन मन को। फिर वह कार्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको बताना पड़ेगा, और उस कार्य को आप कर चुके हैं, मतलब आपके सामर्थ्य में है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये आपको एक बताना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जिसको आप बोल लीजिए, पूरी तरह से एक प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाना पड़ेगा, और फिर आप उसको मेमोराइज कर लीजिए, और उस मेमोराइज करने के बाद उस दिशा में काम में लग जाइए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका वातावरण बनना शुरू हो गया, क्योंकि वो ब्रह्मांडीय शक्ति से, ब्रह्मांडीय चेतना शक्ति से, ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति से, वह विद्युत तरंग से उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उसमें विश्वास भरते हैं और उसमें मेहनत शुरू कर देते हैं, उस दिशा में आप काम करना शुरू करते हैं, उस दिशा के प्लानिंग करने के बाद जैसे आप योजना शुरू करते हैं और जैसे जैसे आपका एक एक कदम उठता है, वह जो अचेतन मन का ब्लूप्रिंट है, अचेतन मन इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति से वह उस चीज़ को अपनी ओर गति से आकर्षित करता है, और पूरी कायनात फिर आपको सफल होने के लिए आपकी मददगार के लिए बन आ जाता है, वो जुड़ जाता है। करना आपको है, वो माध्यम लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान तो मुझको दिखा नहीं भाई, लेकिन कोई बंदा आप मिल गया जो आपकी मदद कर दिया, कभी कोई जुगाड़ दिमाग में आ गया, कभी आपके मन से ही कोई बात आ गई, अरे हम इसको तो ऐसे कर सकते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें अंतर चेतना से वो हमारी मदद के लिए आ जाता है। इसलिए मित्रों, आपका ब्लूप्रिंट होना जरूरी है अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए। बिना ब्लूप्रिंट का कोई बंदा, जैसे दिल्ली के लिए पैदल निकल गया है लेकिन उसके हाथ में नक्शा नहीं है, उसके हाथ में कोई गूगल मैप भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बस बंदा निकल पड़ा है और किसी से पूछ भी नहीं रहा है, और लेकिन वो पैदल चल रहा है, तो न जाने कितने जन्म में वो दिल्ली पहुँचेंगे। हो सकता है कि जल्दी पहुंच जाए क्योंकि सीधी मार्ग धोखा से पड़ गया, अंधा के हाथ बटेर लग गया, राजपथ मार्ग लग गया, राजमार्ग लग गया, सीधा का सीधा पहुंच गए, तो ये अंधे के हाथ बटेर भी हो सकता है, लेकिन जीवन भर भी नहीं पहुंचे, ये एक संभावना बन सकती है। तो मित्रों, यदि कोई काम आप करते हैं और आपके लाइफ में ब्लूप्रिंट नहीं है, आपके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है,
कोई स्पष्ट आपका विचार नहीं है, कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है, तो फिर आप बड़े मुश्किल में हो और आपकी मुश्किल का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मुश्किल का इलाज एक ही चीज़ है, जानना, होशपूर्वक समझना और उस पर अमल करना। जानना, होशपूर्वक संभलना और होशपूर्वक कार्य करना और उस पर अमल करना। इतना आ जाते हैं तो फिर हमारी जीवन सफलता से, सक्सेस से, खुशी से, आनंद से, समृद्धि से भरी जाती है। इसलिए मित्रों, आप कोई भी जब योजना बनाते हैं, उस योजना का ब्लूप्रिंट आप अपने अचेतन मन में जरूर पहुंचाइए। ये अचेतन मन में पहुंचता कैसे है? सिंपल सी फंडा है कि आप शाम को शवासन मुद्रा में आ जाइए, अपनी दोनों सांसों को सम कर लीजिए। दोनों नाड़ी जब सम गति में आ जाए, आपकी ना गर्म सांसें चले और ना ठंडी सांसें चलें, दोनों सांसें एक सांस चलना शुरू हो जाए और ऐसा धीरे धीरे प्रयोग करें। और उसके बाद मन ही मन आंख बंद करके उस डायग्राम को, उस शब्दों को बोलें और उसको अनुभव करें, वो आपके सामने में जीता जागता दिख जाए रोज को रोज। मित्रों, आप रात में सोने से पहले शांत मुद्रा में चुपचाप चित्त में आप इसको स्मरण करें और उसको देखने की कोशिश करें। एक जीता जागता वो चीज़ देखें। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक मित्र ने अपने अचेतन मन में एक ब्लूप्रिंट तैयार करके समझाया। वो पीएससी की तैयारी करने की सारी तैयारी की बुक देखी, क्या क्या लगना है, नोटबुक क्या लगना है, क्या करना है, कितना घंटा मेहनत करना हो, सारा चीज़ चाक आउट किया, एक एक पॉइंट को लिख लिया। अब वो रात में सोते समय रोज़ अपने आप को देखते थे कि मैं फला जिला का कलेक्टर बन गया हूँ, मैं उसकी पात्रता हूँ, इस राज्य को मेरी ज़रूरत है और यह कलेक्टर पद का होना भी मुझको ज़रूरत है और मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बदलाव ये कर रहा हूँ, शासन प्रशासन से मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ शांति व्यवस्था कायम है, ये कानून का राज चल रहा है और सारी जन कल्याण योजनाएं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक ऐसा उन्होंने एक कल्पना की दुनिया बना ली और रोज एक कल्पना को सुबह शाम देखते चले गए, रात को सोते समय और सो उठ करके अभी बिना फ्रेश हुए बिस्तर में ही है तभी सो दोबारा उस मूवी को देख लिया करते थे। एक मानसिक मूवी उसने तैयार कर लिया था। मित्रों, 2 साल की कड़ी परिश्रम के बाद यह अवसर आया और उसके बाद उन्होंने निकाल लिया और उसके बाद उनका जो कल्पना था, जो ड्रीम था, वह सामने में साकार रूप में था और उनके जीवन में वो सारी चीज़ें होना शुरू हुआ जो उसने कल्पना किया था कि कैसे जन कल्याण का काम कर रहे हैं, कैसे क्या क्या विभाग में खराबी उसको दूर कर रहे हैं, मतलब तमाम वो चीज़ें होना शुरू हुआ जो वो कभी कल्पना में देखा करते थे। तो महज कल्पना करके देखना और कोई वर्क नहीं करेंगे तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो कल्पना करते थे सुबह और शाम, लेकिन दिन भर कड़ी परिश्रम करते थे उस दिशा में जिस दिशा में अपने कल्पना को उसको साकार करना है और मन में और हृदय में और पक्का वाला यकीन रखते थे कि उसका सपना साकार हो चुका है। वो बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में उसने बेस्ट कर लिया, यानी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे थे और विश्वास के साथ वो अपने लगन में लगे हुए थे। मित्रों, 2 से 3 साल का वक्त लगा उसको पढ़ाई के बाद और उन्होंने अपने सपने साकार किया। तो मित्रों, आप भी जिस दिशा में काम करते हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, परीक्षा है, विद्यार्थी हो या बड़ी अफसर बनना है, अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें, विश्वास करें और उस ब्लूप्रिंट को मुक्त कर दें, जिससे अंतरिक्ष में मुक्त होगा। जब आपका योजना मुक्त होगा, जब आपकी ख्वाहिशें मुक्त होगी, जब आपका कामना मुक्त होगा, तो वो फिर आपके द्वारा देखे गए ड्रीम वो भी मुक्त होते ही साकार हो उठेगा। फिर किसी दिन किसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।